पहलगाम हमला हुआ, उससे पहले हमने 47 में हराया, 65 में पीटा, 71 में घसीटा और फिर 99 में जब कारगिल में जंग छेड़ी गई तो वहाँ भी हराया। उसके बाद अभी रिसेंट की बात करें तो उरी में सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट में एयर स्ट्राइक। तो क्या लगता है इस बार कुछ नया होने वाला है और इस बार बदला अलग तरीके से लिया जाएगा? देखो, 2 बार समझाने की उनको कोशिश करी। जब उन्होंने उड़ी में हमारे ऊपर हमारे फौजी मार दिए थे तो उनके ऊपर स्ट्राइक करी गई। उसके बाद जब उन्होंने पुलवामा में दोबारा वही काम करा तो उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करके उनको बोल दिया गया कि अब तुम्हारी ये बाउंड्री है, इसके आगे अब अगर रेड लाइन पार करोगे तो अब उसका इलाज और होगा। अब इन्होंने छोटी मोटी घटनाएं तो करते रहे, लेकिन हाल ही में क्यों उनके ऊपर शक जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम इतनी बुरी हालत है, इकोनॉमी तौर पे वो वीक हो गए हैं, बाहर से भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं, तनख्वाह नहीं दे पा रहे। उधर बलोच भाई जो है उनके ऊपर, वो बलोच भाई जो है वो बिल्कुल आज़ादी के लिए तैयार बैठे और 8-9 डिस्ट्रिक्ट जो है उन कब्जा कर चुके हैं जहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी घुस भी नहीं सकती। उधर जो उनको टीटीपी मार रही है, उधर उनको तालिबान मार रहा है। तो उन्होंने एक गेम खेली जो उनके ऊपर उल्टी पड़ गई। गेम उन्होंने ये खेली कि पहले, आज से 6 दिन पहले आपने सुना होगा कि उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुल्ला मनीर, मैं तो मुल्ला मनीर बोलूँगा क्योंकि जो ऐसी भाषा बोलता है जो एक जिसको कहते हैं कोई रेडिकल आदमी की है, ना कि एक आर्मी स्टाफ की है। भाई तुमने अपनी आर्मी को बहादुरी के नाते आप इकट्ठा करो, ज्वाइंट करो, लड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने एक लफ्ज बोला कि हमारी लड़ाई हिंदुओं से है और हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, जबकि हजारों सालों से इकट्ठे रह रहे हैं। और यहाँ पे भी जो कन्वर्टेड हुए मोस्टली 99% जो है यहाँ की पैदाइश है, उनके बाप दादा हिंदू ही थे, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसका इशारा किसको था? यहाँ के स्लीपर सेल को था, बांग्लादेश को था। ये इशारा करके उन्होंने प्लान ऑलरेडी बना रखा था। 18 तारीख को दोबारा उन्होंने मीटिंग करी और 22 तारीख को हमारे ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने सोचा था कि हम लोग हमला करेंगे, हिंदुओं को चुन चुन के मारेंगे और वहाँ पे क्या होगा कि भारत के अंदर हिंदू गुस्से में आके मुसलमानों को मारना शुरू कर देंगे और ये गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारी सरकार बहुत मैच्योर है, हमारे लोग बहुत मैच्योर हैं। हमें यहाँ के जो अगर गलत लोग होंगे उनसे निपटेंगे। हमारा हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं, हमारा गद्दारों से लेना देना है। अगर भारत में कोई हिंदू भी अगर इस भारत से गद्दारी करता तो हमारा भाई नहीं है, हमारा लेना देना है दुश्मन से। और आज उसको 4 टुकड़े करके उसको तोड़ा जाएगा। देखो अब क्या है स्ट्रेटजी। सबसे पहले जो पानी बंद किया गया, पानी की मार उस पे एटम बम से ज्यादा बुरी पड़ेगी। अभी उनको नजर नहीं आ रहा, 6 महीने साल लगेगा इस बात को, लेकिन ये रोएंगे पाकिस्तानी के ये हमने क्या कर दिया। क्योंकि पानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। लाइट के बिना भी आप 10-5 घंटे निकाल सकते हो, लेकिन पानी के बिना आप 1 घंटा नहीं रह सकते। देखो पानी का बम फेंक दिया, उधर क्या है, अब वो कहते जी हमने शिमला समझौता जो है ना, वो हमारी नकल कर रहे हैं ना कि शिमला समझौता हमने रद्द कर दिया। ये तो अच्छा किया भाई, सलूट करते हम। शिमला समझौता हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, तो उसका हमारा पालन हमारी आर्मी कर रही थी, क्योंकि हमारी आर्मी बहुत प्रोफेशनल आर्मी है। वो देश के जितने भी मुआहदे किए हुए, एग्रीमेंट किए हुए, उसका पालन करती है। अब हमें तो तुमने और अच्छा कर दिया कि जो हमारी आर्मी LOC से आगे नहीं जा सकती थी, अब हमारी आर्मी POK भी लेगी और भी जो जगह लेगी। तो अब क्या करना चाहिए उनका कि वहाँ अब जो सीज फायर था वो सीज फायर भी खत्म हो गया। इधर सीज फायर उनको मारना चाहिए, उधर BLA को और उनको बलोचिस्तान को सरकार को शरेआम सपोर्ट देना चाहिए, TTP और तालिबान को शरेआम सपोर्ट देना चाहिए। जब इनको चारों तरफ से मार पड़ेगी और 5 दिन नहीं टिक पाएगा, क्योंकि आज तक 4 जंगों में जब भी पंगा तो शुरू कर लेता है, लड़ाई तो शुरू कर लेता है पाकिस्तान, फिर अमेरिका के पास भागता कि भैया आप जरा हमें बचा लो, हम तुम्हारी शरण में आए। 4 बार जूते खाने के बाद भी ये नहीं सुधरे, सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं सुधरे। इनका एक ही इलाज है, इनका पानी बंद करो। इनका जब पानी बंद होगा तो इनके 2 डैम पे जो बिजली बन रही है वो बिजली नहीं मिलेगी कई शहरों को, इनकी नानी याद आ जाएगी। और भारत की आर्मी ऐसी है, हमें एकदम पूरी फुल जंग में जाने की जरूरत नहीं है। इनकी रोज 5-10 चौकियों पे गोलाबारी करो,
उनको कब्जे में करो, आगे आगे बढ़ते रहो। इनको ऐसी नानी याद दिलाएंगे। इस बार उन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया। अच्छा, हमने बात कर ली है सरकार के कदम की, पर पिछली बार जब पुलवामा के बाद वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, वो अपने ही देश के कुछ विपक्ष नेता ने सवाल उठाया और सबूत मांगा कि क्या ये हमला वास्तव में हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये ऐसा जब मुद्दा आता है तो क्या इसे राजनीतिक रूप में ले जाना सही है या नहीं? क्या इस बार भी जैसे कि ये हमला हुआ तो ये सवाल उठाया कि वहाँ पे सुरक्षा में चूक हो गई, यहाँ इतने सारे टूरिस्ट आए और वहाँ पे इतना सुरक्षा नहीं था, तो किस पे क्या आपका विचार है? नहीं, सुरक्षा में चूक तो जो है एक इंटेलिजेंस चूक जरूर है, लेकिन उनको, हमारी भारत की आर्मी को, सीआरपी को और वहाँ के लोकल कश्मीरियों को भी ये लगता था कि ये जो लोग पाकिस्तानी हैं ये हमारे टूरिस्ट पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो टूरिस्ट पे हमला करते तो कश्मीरियों की रोजी रोटी पे लात पड़ती है, तो वो उनके विरुद्ध हो जाते हैं। वो ये नहीं चाहते थे। इस नाते अब तो ये भी जांच का विषय है कि जो जहाँ पे हमला हुआ है वहाँ पे किस आर्मी के आदमी, पुलिस के आदमी ने, क्योंकि वो एरिया पुलिस के अंडर है, पुलिस के किस अफसर ने, उसकी भी जांच का विषय है कि वहाँ पे सिर्फ जो पहले पुलिस की सिक्योरिटी थी वो क्यों हटाई गई और वहाँ 2000 लोगों को जंगल के अंदर मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया, ये तो जांच का विषय है। चूक तो है, लेकिन चूक जो हो गई, लेकिन इसका जवाब कैसे देना है हमें ये देखना जरूरी है। देखो, पहले की तरह छोटी मोटी कोई लड़ाई नहीं होगी। पाकिस्तान चार स्टेटों में टूट के 4 देश बनेंगे। अब धीरे धीरे उसकी चूड़ी कसने वाली है। अभी हमें सब्र से काम लेना है, क्योंकि देखो, अगर हमारे जो आर्मी के बेटे हैं वो भी तो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई है। हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि बंदूकों के सामने अपने आदमियों को भेज दें। हमें वेट करेंगे, वॉच करेंगे। हमारी आर्मी बहुत प्रोफेशनल है। वो सोचेगी कि कहाँ पे हमला करना है, किस टाइम करना और किस तरीके से इनको मारना। ये तो तय है कि पाकिस्तान का समूल नाश होगा, ये 100% है, लेकिन अभी 2-4 महीने लगेंगे। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, सरकार का भी साथ देना चाहिए, अपनी फौज का साथ देना चाहिए। और जो विपक्षी ये भौंकते शब्द बोला मैं कि हर बार यार अपने आर्मी से प्रूफ मांग रहे हो, ये गद्दार है यहाँ के कुछ चंद वोटों के लिए। क्या चंद वोटों के लिए तुम देश से गद्दारी कर रहे हो? ये कह रहा है कि ये भारत सरकार ने खुद करवाया। अरे तुम इतना गिर चुके हो, अभी तो कोई चुनाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस तरह से उन्होंने हमारे भारत की आत्मा को उन्होंने घायल किया है, उसका जवाब उनको मिलेगा। लेकिन तुम शर्म करो। और मैं आपके चैनल से माध्यम से कहूंगा कि जो गद्दार है, कुछ देर पहले मैं कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ये सारे फेक न्यूज फैला रहे, प्रोपेगेंडा फैला रहे। देखो, हमें इससे भी बचना है, प्रोपेगेंडे से बचना है, वहां से भी इंफॉर्मेशन वार जब आप युद्ध शुरू हो चुका है एक तरह से, तो वहाँ इंफॉर्मेशन वार फिर भी शुरू हो चुका है। हमारी कुछ गलत वीडियो बना के भेजी जाएंगी। जैसे वहां से बताया गया कि एक बच्ची जो करनाल की थी जिसका आदमी मर गया, विनय नरवाल, तो वो कह रहा जी वो जिंदा, ऐसी वारफेर करके वो हमारे लोगों को गुमराह करेंगे। इससे हमें लट रहना है और हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा ही सब्र से, संतोष से काम लेना है और पूरी तरह से एकजुट रह के उस पाकिस्तान को जवाब देना है।